Hello bachcho, let's read the question. So the question says tangents PTI and PT2 are drawn from a point P to the circle x square plus y square is equal to a square. If the point P lies on the line px plus qy minus r is equal to 0, then the locus of the circumcircle of the triangle PTI T2 is option A px plus qy is equal to r by 2, option B 2px plus 2py plus r is equal to 0, option C px plus qy is equal to r, option D x minus p का whole square plus y minus q का whole square is equal to r square. So the key concept of this question is tangents drawn from an external point to a circle are perpendicular to each other. ओके देखिए इसका क्या मतलब है. अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट लेट से P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं लेट से एट पॉइंट A एंड B. सो जो मेरा PA टेंजेंट है एंड जो मेरा PB टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. दैट मीन्स अगर मैं इनको इनके रेडियस से क्या कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ, तो मेरा ये क्या बनाएंगे 90 डिग्री. एंड सिमिलरली जो मेरा ये टेंजेंट है वो भी क्या बनाएगा 90 डिग्री विद द रेडियस. ओके लेट्स से मैंने P को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया O, तो दैट मीन्स मेरा OAP इज इक्वल टू OBP हो जाएगा. बिकॉज क्योंकि हमारा OAP एंगल भी 90 डिग्री है एंड OBP एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं तो इतना क्लियर है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, लेट से मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा. सो मेरे पास एक लाइन है एंड लाइन की क्वेश्चन क्या गिवन है px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0. लेट से ये लाइन की क्वेश्चन हो गई एंड इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लेट से उसे P मानते हैं एंड उसके कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं एंड इस पॉइंट से हमारे टेंजेंट ड्रॉ हैं T1 एंड T2. ओके सो दैट मीन्स जो मेरा एंगल ओके सेंटर को हम C मान लेते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसको हम क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं. सो जो मेरा CTP एंगल होगा वो CT2P एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे. ओके सो दैट मीन्स मेरा एंगल PT1C इज इक्वल टू एंगल PT2C के इक्वल होगा. ओके बिकॉज ईच बीइंग 90 डिग्री. ठीक है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये मुझे मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. ठीक है, सो जब क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारे एंगल CTP एंड CT2P हमारे 90 डिग्री आ गए. दैट मीन्स अगर मैं अपने दिस एंगल और दिस एंगल को मैं प्लस करती हूँ तो मुझे 180 देगा. दैट मीन्स जो मेरा एंगल TIPT2 प्लस एंगल T1CT2 है वो मुझे मिलकर 180 देगा. इतना क्लियर है. सो हमें पता है ना सिंस द सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड वी आल्सो नो दैट इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. Okay, we also know that if the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर जो मेरा पी टी आई सी टी टू है इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतना क्लियर है? ओके, लेट्स से इफ आई ज्वाइन पी टू सी, अगर मैं क्या करती हूँ, पी को सी से ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने पी को सी से ज्वाइन कर दिया लेट्स से। सो ये एक सर्कल पे है, चारों पॉइंट, एंड वी नो दैट किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करता है। ठीक है, सो पीटीआई पे भी 90 डिग्री बनाएगा, एंड पीटीआई पे भी 90 डिग्री बनाएगा, एंड पीटी2 पे भी 90 डिग्री बनाएगा। दैट मीन्स पीसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो उससे क्या पता चलता है, पीसी इज ए diameter of the circle. ओके, एंड सो इनडायरेक्टली सर्कम सर्कल का भी डायमीटर हुआ। ओके, तो ये सर्कम सर्कल का भी क्या होता है, डायमीटर होता है। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल लेट्स से ये हो जाता है मेरा, मैं इसको h कॉमा k मान लेती हूँ। ओके, सो देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू h कॉमा k। ओके, सो h मेरे पास कितना आता है, h मेरा हो जाता है x प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, कैसे, x प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट है हमारा, एंड हमारा k कितना हो जाता है, y प्लस 0 अपॉन 2। सेम केस बिल्कुल, दिस इज y प्लस 0 अपॉन 2। ओके, सो यहाँ से मेरे पास x कितना हो जाता है, मेरा x हो जाता है 2h, एंड मेरा k कितना हो जाता है, मेरा y कितना हो जाता है, मेरा y हो जाता है y इज इक्वल टू 2k। ठीक है, अब हमें पता है कि x कॉमा y जो हमारा पॉइंट है वो px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, ये देखिए इस लाइन की इक्वेशन पे है हमारा जो p पॉइंट है। ठीक है, यही मतलब इसका, देन आई कैन पुट x इज इक्वल टू 2h एंड y इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, मेरे पास थी ये px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे मैं 2h पुट करूंगी, y की जगह पे 2k पुट करूंगी। तो ये मेरा क्या बनेगा, पुट x इज इक्वल टू 2h एंड y इज इक्वल टू 2k। तो ये मेरा बनता है p मल्टीप्लाई बाय 2h प्लस q मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा बनता है 2hp प्लस 2qk प्लस r इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास h कॉमा k क्या है, h कॉमा k है सर्कम सर्कल का मिड पॉइंट। तो इसके जनरल पॉइंट को भी हम x कॉमा y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं h कॉमा k को क्या करती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ x कॉमा y से, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, मेरी इक्वेशन आएगी 2px प्लस 2qy प्लस r इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन ही बतानी थी, तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2px plus 2py plus r is equal to 0. Hope you understood the question. Thank you.